अपने जीवन की डोर उनके हाथ में ही दें। हमारे जीवन की गाड़ी या जीवन रूपी रथ की अश्व की वल्गाएं उन्हीं के हाथ में रहे। अश्व का वही नियंत्रण करें। प्रतोद भी, चाबुक भी उन्हीं के हाथ रहे, वही प्रतोद की फटकार लगाएं अश्वों को। रासु यज्ञ में उनका साथ देना हो या वन वन भटकते पांडवों को बार बार सांत्वना देना हो, या उस काल में भी जब दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए, भांड रीता है, अन्न है नहीं, साधन है नहीं, बड़े अभाव हैं, रुक्मिणी भोजन भी कर चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं है, एक किंचित कण भर है, किंचित कण, एक नगण्य कण। और कितनी भयभीत है द्रौपदी, पांडव कितने विचलित हैं और व्याकुल हैं कि दुर्वासा का कोप, उनका आवेश हमारा क्या कर देगा, किस तरह से अनिष्ट होगा, अब अमंगल होगा, अब सारी साधना किस तरह से बिखर जाएगी, अब कौन से श्राप माथे को लगेंगे, क्या जीवन भर ऐसे ही भटकते रहेंगे, उनके कोप से कैसे मुक्ति मिलेंगे। वो तो ये कह कर गए अभी आया है स्नान कर, ये मेरे 10,000 शिष्य भी यहीं भोजन करेंगे, हम जंगल में भटक रहे हैं, और जो अन्नपूर्णा पात्र भी है अब तो ये कुछ देगा ही नहीं, इसकी भी अब मर्यादा है। देखिए उनकी सामर्थ्य सीमित है, वो यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देव हो या महाशक्तियां हो, उनके सामर्थ्य सीमित है। लेकिन जो असीमित है, असीम है, जो अनंत है, वो परमात्मा है। धरती भी एक बार बीज डाल दो, कई बार ले लो। प्रकृति एक अन्न के कितना दे देती है, कितना धान्य कण, एक गुठली डालो पूरा पेड़ ले लीजिए, बहुत कुछ देती है प्रकृति, पर उसकी सामर्थ्य है प्रकृति की, वो अपरिमित नहीं दे सकती। प्रकृति अनंत नहीं है, उसकी सामर्थ्य भी अनंत नहीं है, अनंत तो परमात्मा ही है। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते, वही अनंत है, इसलिए अनंत अपने आप चले आए। योगक्षेमम वहाम्यहम्, बुलाया नहीं, द्रौपदी ने नहीं बुलाया, पांडव उसकी स्मृति में नहीं है, उन्हें बुला नहीं रहे हैं, पर यह भगवान की प्रतिज्ञा है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, हित करने की उनकी प्रतिज्ञा है, वो उनकी हितैषी हैं। इसे हमारा कभी अमंगल नहीं होगा। भगवान के विधान पर विश्वास रखिए, उसके विधान में सर्वथा आपके लिए मांगल्य है, कल्याण है, आपकी सिद्धि छुपी है उसके विधान में। उसका विधान सर्वथा है सुख कर। अपने भवतव्य की चिंता न करें, आपका भवतव्य उसके हाथों सुरक्षित है, उसे ही पता है कब और कैसे जीवन में क्या प्राप्त होना है उसे। निश्चिंत रहिए, निर्भर रहिए। हाँ, उसने कुछ चाहा है, उसकी पूर्ति कीजिए। वो बीच बीच में संकेत तो करते रहते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मयिर्पित मनोर्बुद्धि मयि आसक्त मना पार्थ मामेकम शरणम ब्रज। इतनी सी तो शर्त है उसकी कि मुझ में आसक्त हो, मुझ में निवेश कर, अपना मुझ पर विश्वास कर, मुझ में पूरी आस्था रख, मेरे विधान के लिए स्वीकृति रख, मेरी निकटता का अनुभव कर। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, वो निकट है, वो निरंतर साथ है। इसलिए भगवान पहुंच गए वहां, और द्रौपदी से वो कहते हैं कि कुछ खाने पीने को। वो कहती है एक तो 10,000 शिष्य उनके और वो, और एक आप। भांडे में तो कुछ है नहीं, बर्तन में कुछ है ही नहीं, और दूर कृष्ण को एक कण दिख गया, उस कण से ही भगवान तृप्त हो गए।
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ। ऐसे ही देखिए वो तृप्त हो गए, अहम वैश्वानरो भूत्वा। वो अग्नि वही तो है, वही वैश्वानर है, वही अन्न है। इतने से कण से तृप्त हो गए भगवान। एक इसका अर्थ ये भी है कि समर्पित होकर इतना सा भी काफी हो उनके लिए। अड़ोरियान वो छोटे से कण में भी है। महतो महियान, दुर्वासा के उदर में अफारा पैदा कर दिया, तृप्त हो गया ब्रह्म। जब भगवान ही तृप्त हो गए, उनके शिष्य भी तृप्त हो गए दुर्वासा के, और दुर्वासा आकर कहने लगे कि किंचित विश्राम ही करना है, अब भोजन नहीं करना, पेट भरा हुआ है। ब्रह्म की पूर्ति हो गई। ऐसे सहायता करते रहे भगवान। वसन बन गए हों, पट में लिपट गए गिरधारी, वो किस ढंग से सहायता करते रहे। वो सहायक है, उस जैसा कोई मीत नहीं है, उन जैसा कोई नहीं है। संबंधियों में सबसे अच्छा संबंधी द्वारिकाधीश ही है। सबसे अलग 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 संबंध है। वो कंस का काल है, यशोदा का लाल है, सुदामा की संपत्ति है, सकू का सेवक है, गोपांगनाओं के प्राण हैं, राधा का जीवन है, नामदेव के विठ्ठला हैं, नानक का नूर है, भगवान शंकराचार्य का ब्रह्म है वो। हम साधुओं के परित्राण हैं, परमात्मा वो सबके हैं। संबंध बनाओ तो सही। एक नूर से सब जग उपजा, वो नानक का नूर है, कबीर का साईं है वो। पर्याय देखें कर्नाटक में, देखें तो सही, वहां उडुपी में जाकर कृष्ण को, एक तो कोई हमको बता रहे थे कि कर्नाटक का शब्द भी कर्नाटकू से है, जहां भगवान का अधिक नाटक हुआ, कर्नाटक। पूज्य महाराज जी के मुंह से शब्द जब निकलता है तो इसकी व्याप्ति, बड़े अर्थ हैं इसके, एक व्यापक अर्थ है। इसका अर्थ लीला है, विधान है। महाराज जब कहते हैं कि सब नाटक चल रहा है, तो नाटक का अर्थ कुछ और है, वो हमारे समझ आता है। कई बार एक पहली बार मिले वो व्यक्ति को लगता है कि ये कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ, पर हम साधुओं को पता है। कर्नाटक देखिए, नाट्य नाटककार है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या, तो ही सर्वाधार है। नाट्य नाटक यात्री माए भवसागर केवट, पोत तुम्हें पतवार हो, दृश्य 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 अदृश्य तुम्ही नटनागर, नाटक नाटक नाट्यकार हो।